दोस्तों इस वीडियो में हम होम लोन से जुड़े हुए ना बहुत सारे अहम सवालों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो मैं यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल लेके चलूंगा। एक तरफ मैं मान के चलूंगा कि किसी का सपोज करो 70 लाख रुपए का होम लोन है और इसने जो है 30 ईयर्स के लिए होम लोन ले रखा है। ठीक है जी, 30 ईयर्स मान लीजिए 360 मंथ्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और एक तरफ हम यही केस लेके चलेंगे कि जी 70 लाख रुपए का होम लोन है और इस व्यक्ति ने सिर्फ 15 सालों के लिए होम लोन ले रखा है। ठीक है, यानी ये हो गए आपके 180 मंथ्स। ठीक है जी, एक तो मैं दोनों का अच्छे से अभी आपको ना प्रॉपर कैलकुलेटर बताऊंगा, पूरा का पूरा टेबल दिखाऊंगा। उसमें हम एक चीज समझेंगे कि जो हमारी ईएमआई डिडक्ट होती है, ठीक है जी, मान लीजिए होम लोन की जो भी हमारी डिडक्ट, मान लो किसी की ईएमआई सपोज करो 50,000 रुपए की डिडक्ट होती है, अभी हर महीने उसकी 50,000 की किस्त करती है। तो पहला तो सवाल ये देखेंगे कि इस 50,000 में से कितना अमाउंट उसका एक तरह से ब्याज चुकाने में जाता है और कितना अमाउंट उसका जो है प्रिंसिपल एक तरह से कम होता है। काफी लोग क्या सोचते हैं, काफी लोग सोचते हैं कि 50,000 की किस्त कट रही है ना, तो शायद हो सकता है कि इसमें से 30,000 तो मूलधन कम होता हो, प्रिंसिपल कम होता हो और 20,000 रुपए ब्याज चुकाने में चला जाता हो। तो एक तो ये रियलिटी चेक करेंगे कि जी कितनी, मान लो जो भी मेरी किस्त कट रही है उसमें से कितना प्रिंसिपल कटता है और कितना हमारा इंटरेस्ट जाता है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि मान लो ठीक है ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर्स के लिए हमें होम लोन मिलता है, ये चीज हमें पता है। बंदा जब भी होम लोन लेता है वो पहली नजर उसकी रहती है कि 30 साल के लिए ही ले लिया जाए कि किस्त कम भी पड़ रही है, बोझ भी ना आए मेरे ऊपर, है ना। तो सीधा हर कोई 30 ईयर्स के लिए लेता है। तो पहला सवाल हम ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे 30 साल के होम लोन को कैसे हम 15 साल या 10 सालों में खत्म कर सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होम लोन से जुड़े हुए सवाल है ना, एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कैलकुलेटर पे। ठीक है जी, यहां मैंने एक कैलकुलेटर ले लिया, यहां किसी भी बैंक का आप ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पे लोन अमाउंट डाल दिया 70 लाख रुपए, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए। मैंने यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डाल दिया, वैसे आज की डेट में 8.5% चल रहा है, बट एक समझने के लिए मैंने यहां 9% डाल दिया। मैं पहला केस लेके चलता हूं कि मान लो मेरा, ठीक है एक सेकंड ना, मैं दोबारा स्क्रीन पे आ रहा हूं। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं यहां पे आपको ना समझा भी सकूं। ठीक है जी, ये 70 लाख का लोन है, एक तरफ हम ले रहे हैं 30 ईयर्स के लिए, ठीक है जी, और एक तरफ 70 लाख का लोन है, ये हम लेंगे 15 सालों के लिए। तो जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगी हम यहां पे लिखते भी चलेंगे। ठीक है जी, चलो अब यहां पे मैंने डाल दिया 360 महीनों के लिए, इसको मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है जी, अब मेरी जो किस्त कट रही है वो कितनी कट रही है, 56,324 रुपए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मेरी ईएमआई 56,000 रुपीज, 56,324 रुपए, ये यहां पे 56,324 रुपए कट रही है। अगर मान लीजिए मैं लोन लेता हूं 70 लाख रुपए का, 30 सालों के लिए लेता हूं, तो मेरी ईएमआई हर महीने 56,324 रुपए कट रही है, जिसमें से इंटरेस्ट चुकाने में कितना पैसा जा रहा है INT, और यहां पे प्रिंसिपल चुकाने में कितना पैसा जा रहा है ये भी अभी हम देख लेते हैं। 56,324 रुपए अगर मेरी किस्त कटती है तो उसमें से 52,500 रुपए, 52,500 रुपए तो मेरा इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है, और प्रिंसिपल कितना कम हो रहा है, सिर्फ 3,824 रुपए। पहली चीज तो ये समझ आ गई। अभी हम दूसरी तरफ की भी कैलकुलेशन ले लेते हैं, फिर मैं आपको जोड़ तोड़ समझाऊंगा बैंक वाले इतने चालाक क्यों होते हैं। दूसरी तरफ 70 लाख का लोन ही लेते हैं, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेते हैं, और यहां पे 360 महीनों के लिए नहीं, मतलब मैं 30 साल के लिए नहीं ले रहा, मैं इस बार 180 महीनों के लिए यानी 15 साल के लिए ही लोन लेता हूं। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। अब मेरी किस्त बढ़ के 70,000, जो मेरी ईएमआई है वो बढ़ के 70,999 रुपए पर पहुंच गई, 70,999 पे पहुंच गई, जिसमें से मेरा इंटरेस्ट पार्ट अभी देख लेता हूं और यहां पे प्रिंसिपल पार्ट, ये ना INT बाद में IM क्यों लिखा जा रहा है, इंटरेस्ट पार्ट मेरा जा रहा है 52,500 रुपए। ठीक है जी, 52,500 रुपए ही जा रहा है, और अब जो प्रिंसिपल जा रहा है वो 18,499 रुपए जा रहा है। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है जी, अब समझते हैं, अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। ठीक है जी, पहली चीज तो, एक मैं पेन को रख देता हूं। पहली चीज तो जब भी हम होम लोन लेते हैं तो आप कभी भी इस चीज को गांठ मार लो कि 30 सालों के लिए हमें होम लोन नहीं लेना। थोड़ा सा हार्ट टाइट होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 या मैक्स टू मैक्स 20 साल के लिए आपको लोन लेना है। ये चीज भूल जाओ कि बैंक 30 साल के लिए लोन ऑफर भी कर रहे हैं। अब एक चीज समझो, जब मेरी किस्त, मान लो जब मैंने 30 ईयर्स के लिए लोन लिया, तो मेरी जब ईएमआई कट रही थी 56,000 रुपए, तो मान लो मैंने पहली किस्त 56,000 रुपए की भर भी दी, तो मेरा मूलधन कितना कम हुआ, मेरा लोन तो 70 लाख रुपए माइनस 3,824 रुपए ही हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3,824 रुपए ही तो मेरे लोन में से कम हुए। हालांकि मैं 56,000 रुपए दे चुका हूं। अब कई बार क्या होता है, मान लो आपने लोन ले रखा है, आपने 56,000 की किस्त भरी, आपके दिमाग में क्या चलता है कि 70 लाख का लोन था, 56,000 दे दिए, आप कुछ ना कुछ 69 लाख और 50,000 के आसपास कुछ बचा होगा। ऐसा नहीं है ना सर, अभी भी आपका जो लोन है 70 लाख में से सिर्फ 3,000 यानी 3,800 रुपए ही कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3,800 रुपए।
वहीं मैंने 56,000 रुपए से अपनी किश्त बढ़ा के लगभग 14,000 रुपए फालतू तो कर ली। मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अब 30 साल का, देखो फर्क भी तो देखो ना, एक तरफ 30 साल का लोन है और एक तरफ सिर्फ 15 साल का लोन है। अब मैंने यहां पे अपने लोन के टेन्योर को घटा दिया, यानी अब मेरा लोन अगले 15 सालों में ही खत्म हो जाएगा, 30 साल तक तो मेरे को जाना ही नहीं। हालांकि मेरी जो किश्त है वो मेरे ऊपर बोझ तो पड़ा, 14,000 रुपए मेरी किश्त तो महंगी हो गई, लेकिन सिर्फ 14,000 रुपए फालतू देने की वजह से, हर महीने 14,000 रुपए फालतू देने की वजह से, जो मेरा होम लोन का टेन्योर कहां 30 साल में खत्म हो रहा था वो अब सिर्फ 15 सालों में खत्म हो जाएगा। और एक चीज और समझो कि 14,000 रुपए बढ़े तो सही, लेकिन आज भी जो मेरी अब किश्त 70,999 रुपए कट रही है, ब्याज तो सिर्फ और सिर्फ 52,500 रुपए कट रहा है। वो यहां पे भी इतना ही कट रहा था और यहां पे भी इतना कट रहा है। जो मैं 14,000 रुपए फालतू दे रहा हूं वो मेरा सीधा सीधा मूलधन में से कम हो रहा है, क्योंकि पहले मूलधन सिर्फ 3,800 रुपए कट रहा था, अब 18,499 कट रहा है। यानी जो मेरी किश्त बढ़ी वो एज इट इज मेरी मूलधन में से कम हो रही है। आप समझ रहे हो बात को? एक तो कंसेप्ट हो गया ये। अब एक कंसेप्ट ये मैं आपको बताता हूं कि चलो ठीक है, आप कहते हो भी हर महीने 14,000 का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो और कोई तरीका बताओ कि होम लोन को जल्दी कैसे खत्म किया जाए, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक कंसेप्ट, क्या कभी आपने ये सोचा है कि यार जब मैं 56,000 रुपए किश्त भर रहा हूं, बैंक को तो मेरे को पैसा देना ही देना है, सारा पैसा देना है, ब्याज समेत देना है, लेकिन इतने निर्दयी क्यों है ये बैंक की यार, इतना मतलब मोटा मोटा 95% पैसा तो ब्याज चुकाने में। भाई जो आपकी जैसे ना, अगर मैं आपको होम लोन के ग्राफ की बात करूं ना, तो वो कुछ ऐसा होता है कि शुरू में ब्याज ज्यादा होता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट का ग्राफ है, और ये प्रिंसिपल का ग्राफ है, ठीक है, ये प्रिंसिपल का। तो शुरुआत की जो किश्त होती है ना, उसमें सारा का सारा धन तो ब्याज चुकाने में ही चला जाता है, मूलधन तो बिल्कुल ना के बराबर खत्म होता है। मान लो ये 30 इयर्स का लोन है, 15-16 साल के बाद एक टाइम आता है कि जब आपकी जो किश्त में से आधा पैसा ब्याज कम होता है, आधा मूलधन, और उसके बाद 15 साल के बाद जो टेन्योर है ना, फिर जाकर के आपका मूलधन ज्यादा करता है और ब्याज धीरे धीरे जीरो हो जाता है। यानी बैंक का पूरा फोकस क्या होता है कि पहले ब्याज वाला जो भी, देखो 70 लाख का लोन है, मान लो मेरे को बैंक को 30 साल में 1.5 करोड़ रुपए वापस देने हैं ब्याज के साथ, देना तो 1.5 करोड़ ही है, तो बैंक पहले ऐसे क्यों कहता है कि जो मैं सारा पैसा ले रहा हूं, मैं आपसे ब्याज ले रहा हूं, मूलधन भाई देना 1.5 करोड़ ही है, तो और मान लो मैं 56,000 की किश्त आपको दे रहा हूं, तो सीधा ही कह दो यार 23,000 मूलधन कम हो गया और 23,000 ब्याज कम हो गया। इतनी निर्दयता क्यों कर रखी है? जी 52,000 पे तो ब्याज कम हो गया और 2-3,000 पे ही मूलधन कम हो रहा है। ऐसा बैंक क्यों करते हैं? देखो इसका एक कंसेप्ट पता है क्या है? इसका एक कंसेप्ट है, बैंकों के सर पे बोझ है लोन डिफॉल्ट का। अगर मान लो कोई होम लोन का डिफॉल्ट हो जाता है ना, मान लो ये 70 लाख का लोन है, किसी कस्टमर ने लिया, डाउन द लाइन 5 साल तो पैसा भरा, ठीक है, एक बार कैलकुलेटर पे ही चलते हैं फिर और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये 70 लाख का लोन है, ये 360 मंथ्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है, 360 मंथ्स के लिए, ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं। मान लो 5 साल यानी 60 महीने, यानी 12 60, हाँ 60 साल के बाद, हालांकि ये इतनी किस्तें तो भर चुका है 50-50 हजार रुपए की, लेकिन 5 साल के बाद भी देखो इसका लोन 70 लाख से घट के सिर्फ और सिर्फ 67 लाख अभी भी बच गया। मतलब 5 साल उसने अगर मान के चलो 50,000 भी किस्त भरी, तो बड़ा पैसा भर चुका वो, तो फिर भी उसका जो लोन है वो 70 लाख से घट के अभी भी 67 लाख रुपए का बचा है। मतलब आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि उसने जितना भी पैसा भरा सारा का सारा बैंक क्या बोल रहा है कि ये तो ब्याज चुकाने में ही चला गया। अब क्यों ऐसा करता है बैंक की ब्याज पहले ज्यादा क्यों लेता है? कि देखो मान लो 5 साल के बाद ये कहता है कि भाई मैं तो पैसे भर नहीं रहा, मेरा हो गया होम लोन डिफॉल्ट। क्या करेगा बैंक? सबसे पहला काम क्या करेगा? केस डाल देगा कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही केस जाएगा ना, कोर्ट सबसे पहला डिसीजन यही बोलता है कि ठीक है बैंक वालों रिकवर तो कर लो, लेकिन भाई बंदे को प्रेशराइज मत करो इंटरेस्ट पे करने के लिए, आप अपना मूलधन रिकवर कर लो। मतलब समझ गया बात को? जब भी किसी की मजबूरी हो जाए, मान लो किसी कस्टमर की मजबूरी हो जाए, या कोई डेथ केस हो गया फैमिली के अंदर, या कुछ भी मान लो, और थोड़ी सी भी फेवरिंग कस्टमर के पक्ष में जाने लगे ना, तो कोर्ट सबसे पहले कहेगा भी ब्याज को तो माफी कर दो, कोई बात नहीं,